डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि महंगाई और इन्फ्लेशन अब एक ऐसी सतह पे आ गई है जहां पीडीएम की मूवमेंट ऑपोजिशन उससे एक भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती है, शायद उठा भी सकती है, क्योंकि टीएलपी के ख़िलाफ़ हुकूमत की एक जो इखलाकी हैसियत कमज़ोर हुई है, उसके बाद ऑपोजिशन समझती है कि ऑपोजिशन हुकूमत को नए इलेक्शन कराने पर मजबूर कर सकती है। आप चूँकि नोटेड इकनॉमिक कमेंटेटर हैं, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इमरान खान की हुकूमत कोई ऐसे इकदाम उठा सकती है जिससे कि माशी सूरत हाल बेहतर हो सकती हो? कोई ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जो आप एडवाइस करेंगे हुकूमत को? जी डॉक्टर साहब, मुझे महसूस हो रहा है कि चाहे वो माशी तौर पे हो या इखलाकी या सियासी, इस वक्त पीटीआई की हुकूमत जो है वो अपनी कमज़ोर तरीन घड़ी देख रही है पिछले 3 सालों में। अगर आप देख लीजिए, दूसरा आपने जैसे जिक्र किया कि इन्फ्लेशन जो है वो 74 साल पाकिस्तान के जो माशी रिकॉर्ड हैं उनको तोड़ रही है। तीसरी चीज़ हमने 3 साल में ये देखा है कि पीटीआई की हुकूमत ने बहुत सारे महाज खोल लिए। ऑपोजिशन के साथ तो उनका महाज खुला था, एक आईएमएफ के साथ महाज खुला हुआ है, एफएटीएफ के साथ महाज खुला हुआ है, बाइडेन उनको फ़ोन नहीं कर रहा जिसकी उनको बहुत तंगी है। चाइना का जो प्रोग्राम था सीपैक के हवाले से वो सुस्त तरीन चल रहा है इस वक्त। फिर पीटीआई वाले जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी आग लगाना चाहते हैं। तो इतने सारे महाज खोल लिए हैं। खुद उनकी जो सिचुएशन है वो कमज़ोर तरीन है, महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। अब आपका सवाल ये है कि क्या कोई जादू की छड़ी है जिससे ये काम ठीक हो सकता है? देखिए, मईशत को सीधी सिमत पे चलाना जो है वो कोई जादू की छड़ी का काम नहीं है। ये इसमें जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि ये साइंटिफिक प्रोसेस है। आपको 4 फेजेस में होता है। पहली फेज में आप एक टीम की तश्कील देते हैं, फिर वो टीम बैठती है, मनसूबा बंदी करती है, फिर उन मंसूबों के ऊपर अमल होता है फेज़ 3 में, और फिर फेज़ 4 में जाके कहीं रिजल्ट सामने आते हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि पीटीआई जो है वो तो अभी फेज़ 1 ये तो में। एक बड़ी जनरलाइज सी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि उसको एक मुश्किल माशी सूरत हाल मिली। जब वो हुकूमत में आए तो उसी वक्त आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत थी, और अगर आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत थी तो इसका मतलब था कि मईशत का दिवालिया उस वक्त निकल चुका था, कमर टूटी हुई थी। तो अब आप तो एक बात करें ना टीम बिल्डिंग की, मेरा मतलब है इस वक्त हुकूमत से ये आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई ये 3 स्टेप्स अगर हुकूमत ले तो इकनॉमिक रिलीफ दे सकती है, वो कोई ऐसे 3 स्टेप हैं सर इस वक्त? देखिए, वो स्टेप्स जो हैं वो पीटीआई के मंशूर में लिखे हुए हैं। जो 2018 का इलेक्शन का मंशूर है पीटीआई का, उसमें 3 नहीं, उसमें तकरीबन आधा दर्जन भर स्टेप्स लिखे हैं। अगर आप वो खोल के देखें, उसमें कोई 61 सफ़ात है, और उसमें जो रिफॉर्म का लफ्ज़ है, इस्लाहात का लफ्ज़ है, वो तकरीबन 40 दफ़ा इस्तेमाल किया गया है। जादू की छड़ी तो कोई नहीं चल सकती, लेकिन इस्लाहात के जो वादे किए गए थे सन 2018 में, अगर वो पिछले 3 साल में उनके ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद शुरू हो जाता तो अब तक कुछ ना कुछ नताइज जो हैं मईशत के हवाले से आपके सामने नजर आना शुरू हो जाते। मुझे नजर कुछ ऐसा आया है कि पीटीआई की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जंग जीतना जानती है, और ऑन द ग्राउंड जो है वो कुछ नहीं हो रहा है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ये जो इसे कहते हैं सेनेटर अब्बास कह रहे हैं, ऑन अब्बास कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो 19-20 बिलियन डॉलर का था, फिर वो कम हो गया, 12-13 पे आ गया, फिर 6-7 पे आ गया, फिर तीसरा साल भी 1 कुछ पे है। ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नहीं? देखिए, पीटीआई की हुकूमत के जो सारी की सारी माशी पॉलिसीज हैं उनका लुब्बे लुबाब हमने देखना है गुर्बत की शरह से। 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, उस वक्त सर्वेज ये बताते थे कि 30% वो तो एक अलग इशू है सर। अगर उनको मिला था 20 बिलियन डॉलर का डेफिसिट, मेरा मतलब है सर, ये तो आप एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर 20 बिलियन डॉलर का डेफिसिट मिला था और उसको कम करना था उनको, इकोनॉमी को मुस्तहकम करने के लिए, तो वो उन्होंने कम किया। क्या ये उनकी अचीवमेंट है या उनकी अचीवमेंट नहीं है? डॉक्टर साहब सुन लीजिए, ये सारी अचीवमेंट्स का जो रिजल्ट है, जो पैमाना है, वो इसी में देखा जाएगा कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं, क्या वो गुर्बत की लकीर से ज्यादा पाकिस्तानी अब हैं या 3 साल पहले थे। देखिए, 7 करोड़ पाकिस्तानी 2018 में शरह गुर्बत से नीचे रह रहे थे। ये 3 साल की जितनी माशी पॉलिसी अभी बयान की गई, उनके नतीजे में क्या हुआ है कि नवंबर की 3 तारीख को वजीर आज़म साहब ने खुद से कहा, और अभी उसको दोहराया गया, कि तकरीबन 53% आबादी जो है, तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो मुस्तहिक हो गए हैं एहसास प्रोग्राम के, जिनको ये 120 बिलियन रुपया जिनमें बांटा जाएगा।
तो अगर ये पैमाना इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनके सारे इशारे जो हैं वो पॉजिटिव जा रहे हैं, तो फिर 7 करोड़ पाकिस्तानी जो शराय गुर्बत से नीचे थे वो आज 13 करोड़ पाकिस्तानी शराय गुर्बत से नीचे कैसे रहे चले गए। आपने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में कहा कि हुकूमत अपने वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर है। इस वीकेस्ट पॉइंट में जहां ऑपोजिशन के पास भी वैसे हल कोई नहीं है माशी सूरत हाल का, आपको लगता है कि हुकूमत फॉल कर सकती है और पीडीएम की जो मूवमेंट है वो इतना एक मोमेंटम जनरेट कर लेगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान नए इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएंगे? जी जनाब साहब, आई एग्री विद यू कि इस वक्त जो अपोजिशन है वो हमें कोई मुतबादिल माशी प्लान जो है वो नहीं दे पाई कि अगर महंगाई है तो पीएमएलएन वाले या पीपल्स पार्टी वालों के पास क्या मंसूबा है तो उस महंगाई का हल जो है वो सामने लाएं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो पीटीआई का बयानिया था करप्शन के खिलाफ, वो 3 साल से कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। नेशनल क्राइम एजेंसी वाले कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने तो किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग की ही नहीं। फिर 3 साल से ये बड़ा साफ वादे था कि हमारा जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है ये पीटीआई जो सियासी ताकत है उसको सस्टेन करने में उनकी मदद कर रहा था। अब कुछ वाइब्स ऐसी आ रही हैं, कुछ ऐसा लग रहा है या महसूस हो रहा है कि शायद वो सिस्टम जो है वो सियासी ताकत सस्टेनेंस में पीटीआई की मदद नहीं करेगा। मेरे ज़हन में जब सबसे बड़ा सवाल रह जाता है वो सवाल ये है कि क्या अपोजिशन जमातों की कॉल में और इस महंगाई की सूरत हाल में लोग सड़कों पे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ये इसका जवाब जो है ओनली टाइम विल टेल। लेकिन अगर लोग निकल आते हैं तो फिर इतने सारी, जैसे मैंने कहा, पीटीआई ऑलरेडी महाज खोल चुका है। ये अवाम अगर सड़कों पे निकल आए तो ये फिर उससे संभलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए। नौशीन साहबा, डॉक्टर साहब का भी एनालिसिस ये है कि हुकूमत की तो माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, हुकूमत के पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आप लोग भी कोई लाहे अमल नहीं दे पाए। आपके कहते हैं हम हालात इंप्रूव कर देंगे, आवाम को खुश कर देंगे, लेकिन कोई फार्मूला, कोई सोल्यूशन, कोई हिकमत अमली, कोई तदबीर आपके पास भी नहीं है माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, और वो आवाम भी महसूस करते हैं कि आप भी कोई बेहतरी ला नहीं सकते। नहीं, देखिए इंशाल्लाह टाइम डिसाइड। अब ये जो तहरीक चलने वाली है, जो महंगाई का तूफान इन्होंने अवाम पे गिराया था, अगर अवाम भी अब एक तूफान की सूरत में सड़कों पे निकल आई तो ये पीछे बहुत महंगा पड़ेगा। मेरा भाई इतना डर क्यों रहे हैं तहरीक से? अगर लोग बाहर नहीं निकलते, ये तो तब की बात है ना अगर कि वो बड़ी खुशहाल एक जिंदगी गुजारे होते, ना लोगों के पास नौकरियां है, ना खाना है, ना दवाई है, ना ही उन इतनी अच्छी बेहतरीन है कि लोग घरों में बैठे रहें। लोग जरूर इस महंगाई से तंग होकर सड़कों पे निकलेंगे और ये जो तूफान अब निकलेगा इसको ये रोक नहीं पाएंगे। अच्छा, सर साहब वो समझती है कि अब कम से कम आवाम जरूर निकल आएंगे कि पहले नहीं भी निकले, और अब वाकई बड़ी मुश्किल घड़ी है आपकी हुकूमत के लिए? डॉक्टर साहब, 3.5 साल के अरसे में कमोश बेश 6 दफ़ा इन्होंने इस तरह की तहरीक चलाने की कोशिश की है। पहले दिन कश्मीर हाईवे से आप उठा लें, जब मौलाना साहब अपने मदरसे के तमाम बच्चों को लेके आए थे, और शाम को ये जितने भी स्टार परफॉर्मर्स हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज 7 बजे वहाँ पे सिर्फ उस कंटेनर पे स्पीच करके वापस चले जाते थे, और वो सारे बच्चे जो ठठरते रहते थे सर्दी में पूरी कश्मीर हाईवे पे, वहाँ से लेके ये पिछले गुजरांवाले और इनकी कश्मीर के जो इस वक्त कैंपेन चली, आप थ्रू आउट देख लें, कोई किसी किस्म की पब्लिक की तरफ से पजीरा इनको नहीं मिल सकी।